तो फाइनली मैं लेकर आ गया हूँ वो वीडियो जिससे आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो पाएगी और मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपका बहुत सारा समय बचाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस वीडियो को देखने और फॉलो करने के बाद आपका काफ़ी पैसा बचेगा। इसी उम्मीद के साथ और खूब ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं ये वीडियो बनाकर तैयार कर पाया हूँ। इसीलिए कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर दबा दें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जिससे इसी तरह मैं पूरे उत्साह के साथ आपकी मदद हमेशा करता रहूं। नमस्कार साथियों, मैं वीएलई दीपक सोनवानी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल सीएससी ऑनलाइन इन्फो पर। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। वीडियो पूरी देखें क्योंकि हर एक स्टेप महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप सुनिश्चित करें कि आपके पास फोटोशॉप CS या फिर CS2 या फिर इससे ऊपर का वर्जन हो, क्योंकि अगर इससे नीचे का वर्जन अगर है आपके पास तो आपका काम आधा ही हो पाएगा और आधा काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए आप CS या फिर CS2 डाउनलोड कर लें। दूसरी बात कि ये प्रोसेस करने के लिए कम से कम 2 GB रैम और ड्यूअल कोर का प्रोसेसर हो तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे आपका काम कुछ ही सेकंड में हो सके और प्रोसेसिंग होते समय आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। बाकी इंस्ट्रक्शंस में वीडियो के बीच बीच में आपको देता रहूँगा, तो वीडियो स्किप करने से आपका काम बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए वीडियो पूरा देखें और सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप मेरा ये डेस्कटॉप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर रखा हुआ है। ये देखिए, इस फोल्डर का नाम है आयुष्मान कार्ड डाउनलोड। इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसके अंदर मैंने ये 3 फोल्डर क्रिएट करके रखे हैं, जिसमें से एक फ़ोल्डर है कार्ड्स का, जिसमें मैंने अपने कार्ड डाउनलोड करके ये रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 62 आइटम्स दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ पर 62 कार्ड हैं। आप इससे ज़्यादा भी कार्ड रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। इसके बाद मैंने फ़ोल्डर 1 एक फ़ोल्डर ये बनाया है और फ़ोल्डर 2 दूसरा फ़ोल्डर मैंने ये बना लिया है। तो आप भी अपनी सुविधा के अनुसार अपने डेस्कटॉप पर या फिर किसी अन्य ड्राइव पर इसी तरह से फ़ोल्डर बना लें, या फिर अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी इन फोल्डरों को सेट कर लें। वीडियो देखने के बाद आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाएगी। स्टेप्स हमेशा ध्यान रखें, नहीं तो आपसे गलती होगी और आपका काम नहीं हो पाएगा। तो ये फ़ोल्डर अब मैं बंद कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने फ़ोटोशॉप पर। मैं अपना फ़ोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, ये एक एक्शन का पैलेट है हमारे सामने। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए, अगर ये पैलेट आपको ना मिले तो आपको जाना होगा विंडोज़ पर और यहाँ पर ये एक्शंस या फिर अल्टर प्लस F9 आप प्रेस करेंगे तो ये पैलेट यहाँ पर शो करने लगेगा। ठीक है साथियों, यहाँ से हमें एक्शन को लोड करना होगा। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये 2 फाइलें हैं। आयुष्मान कार्ड बैक सेट 10 ये मेरा पहला एक्शन है, और आयुष्मान कार्ड फ्रंट सेट 10 ये मेरा दूसरा एक्शन है। तो ये दोनों फाइलें आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा और वहाँ से आपको ये दोनों फाइलें डाउनलोड कर लेनी होंगी और इन दोनों फाइलों को अपने फ़ोटोशॉप पर आपको लोड करना है। तो चलिए मैं आपको लोड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम हैं एक्शन पर, और एक्शन के सामने ही आपको एक एरो का निशान दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है और जो ऑप्शन खुलेंगे वहाँ पर आपको देखना है। ये देखिए, ये लोड एक्शंस का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। ये देखिए, तो इस पर क्लिक करने के बाद ये ब्राउज़र हमारे सामने खुल करके आएगा। तो आपने जो एक्शन फाइल्स डाउनलोड करके रखी हैं वो उनकी लोकेशन कहाँ है, उन्हें आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैंने अपनी एक्शन फाइलें डेस्कटॉप पर सेट करके रखी हैं, सेव करके रखी हैं। तो आपको बारी बारी से ये दोनों एक्शन एक एक करके यहाँ पर लोड करना होगा। तो पहला एक्शन है हमारा आयुष्मान कार्ड फ्रंट सेट 10। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसे लोड कर देता हूँ। ठीक इसी तरह से मैं दूसरा एक्शन भी लोड कर लेता हूँ। इस निशान पे जाता हूँ और यहाँ पर लोड एक्शंस पर क्लिक करता हूँ, और जो दूसरा एक्शन है हमारा आयुष्मान कार्ड बैक सेट 10 इस पर सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं इसे और यहाँ पर लोड कर लेता हूँ।
तो इस तरह से हमारे ये दोनों एक्शन यहाँ पर लोड हो चुके हैं और इनकी जो शॉर्टकट की है वो आपके सामने यहाँ पर F10 दिखाई देगी और दूसरे एक्शन की जो शॉर्टकट की है वो F11 दिखाई देगी। तो ये वीडियो मैं ऐसी बनाया हूँ कि आपको ये दोनों एक्शनों को ना ही प्ले करना है, ना ही F10 दबाना है और ना ही F11 दबाना है। तो चलिए कैसे करना है ये तो वीडियो देखकर ही पता चलेगा। इसे मैं अपनी जगह पर रख देता हूँ। ये देखिए, तो जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था वीडियो की शुरुआत में कि मैंने ये 3 फोल्डर यहाँ पर बना के रखे हैं। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। पहले फोल्डर का नाम है कार्ड्स, दूसरे फोल्डर का नाम है फोल्डर 1 और तीसरे फोल्डर का नाम है फोल्डर 2। इन्हें बिल्कुल याद रखिएगा। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और चलता हूँ अपने फोटोशॉप पर। आप हर स्टेप को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, ताकि आपसे गलती ना हो। अगर आपको एक बार में ना बने तो एक दो बार करके देखिए, ये ज़रूर बनेगा। वीडियो रिवाइंड कर करके देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए मैं आगे प्रोसेस करता हूँ। तो हम चलते हैं फाइल्स पर और यहाँ पर नीचे चलते हैं तो हमें ऑटोमेट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर माउस ले जाने के बाद ये सब मेन्यू खुल करके आता है जिस पे बैच नाम का एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा। ये देखिए बैच, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो सिंपली ये विंडो हमारे सामने खुल करके आ जाती है। तो यहाँ पर ये जो प्ले का ऑप्शन है, यहाँ पर हमें दो चीज़ें सेट करनी होंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ये दो एक्शन हमने जो लोड किए हैं, ये दो एक्शन हमें दिखाई देंगे। आपके पास अगर पहले से एक्शन है तो आपको और भी एक्शंस यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आयुष्मान कार्ड फ्रंट सेट 10 मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। आयुष्मान कार्ड फ्रंट सेट 10। ठीक है साथियों, इसे सिलेक्ट करने के बाद जो एक्शन है उसे मैं सेट करता हूँ आयुष्मान कार्ड 10 सेट। ठीक है साथियों, इसके बाद सोर्स का जो फोल्डर है मैं यहाँ पर फोल्डर को ही सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसके बाद नीचे जो चूज़ का ऑप्शन है मैं उस पर क्लिक करूँगा। ये देखिए एक ये ब्राउज़र हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ध्यान रखिएगा हमने जो कार्ड डाउनलोड करके रखे हैं वो किस फोल्डर पे रखे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आयुष्मान कार्ड डाउनलोड, ये वही फोल्डर है हमारा जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था। इसको आप एक्सट्रैक्ट करें। देखिए, ये देखिए इसके अंदर जो 3 फोल्डर हमने रखे हैं वो फोल्डर हमें दिखाई देंगे। तो हम यहाँ पर सोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो सोर्स होगा वो सोर्स का फोल्डर हमारा यहाँ पर कार्ड्स होगा। तो यहाँ पर आपको ये फोल्डर सिलेक्ट करना है, मतलब कि आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपके आयुष्मान कार्ड रखे हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद ये जो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जैसे कि ओवरराइट एक्शन, ओपन कमांड, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद ये ऑप्शन आएगा, इसको भी मैं ओके कर देता हूँ। इसके बाद इंक्लूड ऑल सब फोल्डर्स है, इस पर भी मैं टिक कर लेता हूँ। इसके बाद सप्रेस फाइल ओपन ऑप्शन डायलॉग्स, इस पर भी मैं क्लिक कर लेता हूँ। और इसके बाद चौथा ऑप्शन है सप्रेस कलर प्रोफाइल वार्निंग्स, तो इस पर भी मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद डेस्टिनेशन हमें चुनना होगा। तो यहाँ पर सेव एंड क्लोज लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फिर से फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए डेस्टिनेशन में फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर चूज़ का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करता हूँ। फिर से हमारे सामने ये ब्राउज़र खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ से मैं फिर से उसी फोल्डर पर जाऊँगा। ये देखिए आयुष्मान कार्ड डाउनलोड, जहाँ पर मैंने आयुष्मान कार्ड रखे हुए थे, और इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ से फोल्डर 1 सिलेक्ट करूँगा। पहले हमने कार्ड सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने फोल्डर 1 सिलेक्ट किया और यहाँ ओके पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद जो आपको एक चेकबॉक्स दिखाई देगा ओवरराइड एक्शन सेव एज कमांड, इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसे ओके कर देना है। इसके बाद हम चलते हैं फाइल नेमिंग पे, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट का नेम है इस पर हमें क्लिक करना होगा और यहाँ से हम अपनी सुविधा के अनुसार ये 1 डिजिट सीरियल नंबर, 2 डिजिट सीरियल नंबर, 3 डिजिट सीरियल नंबर, ये सब चुन सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपके कार्डों की संख्या कितनी है। अगर आपके कार्डों की संख्या 2 अंकों की है, मतलब इकाई दहाई 2 अंकों की है,
तो आपको यहाँ से 2 डिजिट सीरियल नंबर सिलेक्ट करना होगा। तो हमारे फोल्डर पर टोटल 62 कार्ड थे जो कि 2 अंकों की संख्या है, तो मैं यहाँ पर 2 डिजिट सीरियल नंबर सिलेक्ट करता हूँ। अगर हमारे पास 150 कार्ड हों या फिर ज़्यादा हों तो हमें 3 डिजिट सीरियल नंबर सिलेक्ट करना होगा, और अगर हमारे पास 1000 कार्ड हों तो हमें 4 डिजिट सीरियल नंबर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद प्लस एक्सटेंशंस इसे ऐसे ही रहने दें, और इसके बाद आप आएंगे तो स्टार्टिंग सीरियल 1। ठीक है साथियों, इसे ऐसे ही रहने दें, और कंपेबिलिटी इसे कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर एरर्स जो हैं, स्टॉप फॉर एरर, अगर हमारी प्रोसेस में कोई एरर आती है तो ये तुरंत स्टॉप हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसे ऐसे ही सेट रहने दें, और इसके बाद आपको करना है ओके। ये प्रोसेस आप देख लें, समझ लें, वीडियो रिवाइंड करके बार बार देख लें। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में ना आए तो फिर से वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सही करें। इसके बाद मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए क्या होता है। ये देखिए हमारे सामने कुछ फाइलें ओपन हो रही हैं और उसके बाद क्लोज होती जा रही हैं। तो ये सब एक्शन का कमाल है। एक्शन मैंने ऐसा बना दिया है कि फाइलें ओपन होंगी और क्लोज हो जाएंगी, खुद ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना फाइल ओपन करने की ज़रूरत है और ना ही उसे सेव करने की या फिर कट या क्रॉप करने की आवश्यकता है। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी रैम की कैपेसिटी और आपके प्रोसेसर की स्पीड पर। अगर आपके प्रोसेसर की स्पीड अच्छी खासी है तो ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो जाएगी, और अगर आपकी रैम की कैपेसिटी अच्छी है तो भी ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है साथियों, ये देखिए ये सारी फाइलें ओपन होकर के क्लोज हो चुकी हैं, तो यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो अभी हमने क्या किया, ये वाला एक्शन अप्लाई किया, आयुष्मान कार्ड फ्रंट सेट 10, इस एक्शन को हमने अप्लाई किया है। तो हम इसी तरीके से दूसरा एक्शन भी अप्लाई करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं, करते हैं। अपनी फाइल पर जाते हैं, ऑटोमेट पर जाते हैं और यहाँ से बैच को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर प्ले पर जाएंगे, सेट करेंगे आयुष्मान कार्ड बैक सेट 10, इसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, और एक्शन में हमें आयुष्मान कार्ड बैक सेट 10 इसे भी सिलेक्ट कर लेना है, और सोर्स में फ़ोल्डर ही रहने दें। और यहाँ पर जो हमने चूज़ किया था, जिस फोल्डर पे हमारे कार्ड हैं, उसे हमें यहाँ पर चूज़ करना होगा। इसे हम चूज़ कर लेते हैं और ये चारों ऑप्शनों को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डेस्टिनेशन पे जाएंगे, इसे हमें चेंज करना होगा। डेस्टिनेशन में फ़ोल्डर ही रहने दें और जो चूज़ का ऑप्शन है इस पर क्लिक करें, और यहाँ पर आपको अब फोल्डर 2 चूज़ करना होगा। चलिए मैं फ़ोल्डर 2 चूज़ कर लेता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद ये जो ओवरराइड का ऑप्शन है इस पर भी आपको क्लिक कर देना है, और 2 डिजिट सीरियल नंबर इसे आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, और बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ। ठीक है साथियों, चलिए कर देते हैं। ये सारी प्रोसेस मैं एडोब फोटोशॉप CS2 मतलब फोटोशॉप 9.0 पर बता रहा हूँ, और मैंने इस प्रोसेस की टेस्टिंग फोटोशॉप 8.0 और फोटोशॉप CC पर भी टेस्ट कर लिया है। मैंने फोटोशॉप के जो वर्जन आपको बताए हैं, आप इन पर ये काम कर सकते हैं। फोटोशॉप CS मतलब कि 8.0 से नीचे के वर्जन पर ये काम आप नहीं कर पाएंगे। सबसे अच्छा होगा कि अगर आप फोटोशॉप CS2 अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लें, जिससे इस प्रोसेस को आप अच्छी स्पीड से कर सकेंगे। यहाँ पर मैंने जो एक्शन बनाए हैं उन पर मैंने ये ध्यान रखा है कि रैम और प्रोसेसर पर ज़्यादा लोड ना पड़े, इसलिए एक बार में सिर्फ एक फाइल ओपन होती है और तुरंत क्लोज भी हो जाती है। ऐसा करने से काम की स्पीड बढ़ जाती है। ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, लेकिन आपका काम आसान होगा तो आपको अच्छा लगेगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई और मुझे इससे बहुत खुशी मिलेगी। मेरी बताई गई बातों का ध्यान रखें, स्टेप्स फॉलो करें, आपका काम ज़रूर होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट कर दें, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर समस्या का समाधान मैं कर सकूं। तो ये दोनों प्रोसेस हो जाने के बाद हम फिर से चलेंगे अपनी फाइल पर। ये देखिए, फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और फिर से ऑटोमेट पर जाना है, और यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट शीट नाम से ये ऑप्शन दिखाई देगा,
आप इस पर क्लिक कर लें, ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये हमारे सामने ओपन होकर के आ चुका है। तो सोर्स इमेजेस में आपको यूज़ करना है फोल्डर का, इसे वैसे ही रहने दें, फोल्डर है फोल्डर ही रहने दें। और यहाँ पर अब आपको ब्राउज़ करना होगा, जो हमने दो फोल्डर 1 और फोल्डर 2 जो बनाए थे, उनमें से हमें पहला फोल्डर यहाँ पर ब्राउज़ करना होगा। आप क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। जो हमने कार्ड सेव करके रखे हैं वो इस फोल्डर में हैं। यहाँ से हमने इसका यूज़ तो कर लिया है, अब यहाँ पर हमें फोल्डर 1 का यूज़ करना है। चलिए हम इसे सिलेक्ट करके ओके कर लेते हैं। इसके बाद इंक्लूड ऑल सब फोल्डर्स पर आप क्लिक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद डॉक्यूमेंट पर आएंगे, आपको यहाँ पर इंचेस सिलेक्ट करना होगा। इंच सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर विद सिलेक्ट करना होगा। विद में आपको 7 इंच मतलब 7 की वैल्यू यहाँ पर लगा देनी होगी। और हाइट में आपको 11.5 यहाँ पर लिखना होगा। ये देखिए 11.5 मतलब 11.5। और नीचे जब आएंगे आप तो रिजोल्यूशन में आपको 300 रखना होगा, ठीक है साथियों। और इसके बाद आपको मोड पे RGB कलर रखना होगा। इसके बाद आप ये फ्लैटन ऑल लेयर्स का जो ऑप्शन है इसे ऑन कर दें, चेक कर दें। और इसके बाद थंबनेल्स पर हमें कुछ ध्यान रखना होगा। ये देखिए आपको ये अगर पहले से ही चेक मिलता है तो आप इसे अनचेक करें और यहाँ पर वर्टिकल की जो वैल्यू है यहाँ पर उसे 0 कर दें और हॉरिजेंटल की जो वैल्यू होगी उसे भी यहाँ पर 0 इंच कर दें, ठीक है। इसके बाद आप आएंगे कॉलम्स में आपको 2 सिलेक्ट करना होगा और रोज़ में आपको 5 एंटर करना होगा। इसके बाद आप यहाँ आएंगे रोटेट फॉर बेस्ट फिट, इसको आपको अनचेक करना है। अगर आपका ये चेक है तो इसे अनचेक करना है। और इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर यूज़ फाइल नेम एज कैप्शन है, इसे भी आप अनचेक कर दें, ठीक है साथियों। इसे भी आप जब अनचेक कर देंगे तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये आपको बिल्कुल प्लेन दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद आप ये सेटिंग बिल्कुल इसी तरह से करें, बिल्कुल सेम करें। अगर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू भी कम ज़्यादा हो जाएगी तो कार्ड सेट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए साथियों, हमारे जो आयुष्मान कार्ड का पहला हिस्सा है, सामने का हिस्सा, वो यहाँ पर हमारे सामने A4 साइज के पेपर पे सेट होकर के पूरे कार्ड आ चुके हैं। और हमारे सामने ये जो अलग से 2 कार्ड दिखाई दे रहे हैं, इसका कारण ये है कि हमारे फोल्डर में 62 कार्ड थे। तो 62 कार्ड होने की वजह से यहाँ 6 सीट में ये 60 कार्ड सेट हो चुके हैं और ये 7वीं सीट में ये 2 कार्ड सेट हुए हैं। तो आपको सुविधा के लिए 10 के अनुपात में अपने फोल्डर पे कार्डों को रखना होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा, ठीक है साथियों। तो ये हमारा सामने का कार्ड सेट हो चुका है। तो इन फाइलों को आप JPG में सेव कर लें, अपने किसी दूसरे फोल्डर में रख लें, या फिर आपको जहाँ भी रखना हो रखें, या फिर सीधे यहीं से प्रिंट कर दें। प्रिंट करने का तरीका भी मैं आपको वीडियो पर ही बताऊंगा ताकि आपसे गलती ना हो, क्योंकि हम करने जा रहे हैं 2 वे प्रिंटिंग, मतलब कार्ड के दोनों साइड प्रिंटिंग। जो हमारी A4 की सीट है उसके दोनों तरफ हमें प्रिंट करना है, ठीक है साथियों। तो इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, जो आयुष्मान कार्ड है उसके पिछले हिस्से का सेटअप करते हैं। चलिए कैसे करना है आप उसे भी देख लें। फाइल पर जाएं, ऑटोमेट पर जाएं, कॉन्टैक्ट शीट 2 पर जाएं। यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं ये सब वैसी ही रहेंगी जैसे हमने पहली करी थी। इसके बाद आपको जो फोल्डर है उसे आपको चेंज करना होगा। यहाँ से आपको जो सोर्स इमेजेस का जो फोल्डर है आपको यहाँ से ब्राउज़ करके अब यहाँ से आपको आयुष्मान कार्ड डाउनलोड में जो हमने फोल्डर रखे हैं उसका फोल्डर नंबर 2 आपको यहाँ पर चूज़ करना है। इसके बाद ओके कर दें। सेटिंग देख लें पहले जैसी सेटिंग है या नहीं है। इसके बाद आपको ओके करना है। तो इस तरह से हमारी दूसरी प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए ये हमारे आयुष्मान कार्ड के पिछले तरफ का हिस्सा ये सारा का सारा हमारे A4 की सीट पर सेट हो गया है। ये देखिए आप इन्हें भी सेव करके
अपने फोल्डर पे रख लें या फिर डायरेक्टली यहाँ से आप इन्हें प्रिंट कर सकते हैं। तो आयुष्मान कार्ड का सामने वाला हिस्सा और आयुष्मान कार्ड का पिछले वाला हिस्सा, ये दोनों A4 सेट पर सेट हो चुके हैं। हमारे पास जितने भी आयुष्मान कार्ड थे उनका सामने वाला हिस्सा भी और पीछे वाला हिस्सा भी हमने सेट कर लिया। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है, तो आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि अभी जो आयुष्मान कार्ड हम डाउनलोड करते हैं उनका जो पिछला वाला हिस्सा है वो एक जैसा ही होता है। आप यहाँ पर देख लें, अगर आपके कार्डों का पिछला हिस्सा एक जैसा है तो आप एक ही सेट को हर एक पेज पर पीछे प्रिंट कर लें और सिर्फ सामने वाले हिस्से को पेपर पर प्रिंट करें। ठीक है साथियों, तो इन्हें आप सेव कर लें और बाकी की प्रिंटिंग प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम इस पेज को प्रिंट करते हैं। अब प्रिंट कैसे करना है आप ध्यान रखें, देखें, फाइल पर जाना है, प्रिंट विथ प्रीव्यू करना है और यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेंटर इमेज का, आप इस पर चेक करें, क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर आपको टिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्केल्ड प्रिंट साइज, यहाँ पर 100% दिखाई देगा। आपको यहाँ पर स्केल टू फिट मीडिया इस बॉक्स को भी टिक करना है, इसे भी चेक करना है। ठीक है, ये चेक करने के बाद आप प्रिंट पर जाएं। बाकी कोई भी सेटिंग करने की आवश्यकता यहाँ पर हमें नहीं है। इसके बाद तो यहाँ पर प्रिंट पर आने के बाद प्रॉपर्टीज़ पर आपके पास जो भी प्रिंटर है आपको उसे सिलेक्ट करना होगा और प्रॉपर्टीज़ से आप अपनी सेटिंग कर लें, कलर वगैरह जो भी आप सेट करते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट साइज़ आपको A4 रखना होगा और इसे ओके करके आप प्रिंट कर दें। अब आपको एक चीज़ खास तौर से अपने प्रिंटर पर ध्यान रखनी होगी कि आपके प्रिंटर में जो पेपर का ट्रे है उसे आप कुछ इस तरह से सेट करें, बिल्कुल फिक्स कर दें कि आपका पेपर 1 सेंटीमीटर भी इधर से उधर ना हो पाए। ठीक है साथियों, अगर 1 सेंटीमीटर भी इधर से उधर होता है तो आपका प्रिंट जो है थोड़ा तिरछा हो सकता है, जिसके कारण से हमें जो इसके पीछे प्रिंट करना है उसका मार्जिन भी बिगड़ सकता है। ठीक है साथियों, तो आप इस बात का ध्यान रखें। अपनी प्रिंटर की सेटिंग आप अच्छे से जानते हैं, आप हमेशा प्रिंट करते हैं तो आपको उस प्रिंटर की सेटिंग अच्छे से पता होगी। आप अपने हिसाब से पेपर ऐसा सेट करें कि वो पेपर सीधे प्रिंटर में प्रिंट होने जाए, बिल्कुल भी आड़ा टेढ़ा ना हो पाए। ठीक है साथियों, इसके बाद कुछ इसी तरह से हमें इसका बैक साइड भी प्रिंट करना है। हम फाइल पर जाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू पर जाएंगे और बिल्कुल सेम सेटिंग करनी है। सेंटर इमेज पर हमें चेक करना है, क्लिक करना है और स्केल टू फिट मीडिया पर हमें क्लिक कर लेना है और प्रिंट करना है। अब हम उसी पेपर को पीछे वाले हिस्से पे प्रिंट करेंगे। ठीक है साथियों, बाकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ और इसके बाद जब आप प्रिंट कर लेंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे हमें लेमिनेशन करना है। ठीक है, तो ये मेरा प्रिंटर है जो कि एप्सन का है और इसका मॉडल नंबर L380 है। मेरे पास यही प्रिंटर है और मैं इसी से काम करता हूँ। तो इस पर हमें पेपर की लोडिंग करनी है। अब पेपर मैं किस तरह का यूज़ कर रहा हूँ ये भी आपको बता दूँ। ये है A4 सीट जो कि फ़ोटो पेपर है और 240 GSM का ये पेपर है। इसके सामने वाला हिस्सा ग्लॉसी है, ये देखिए, और इसके पिछले वाला हिस्सा थोड़ा रफ है लेकिन ठीक है, चल जाएगा। तो इसे मैं अपने प्रिंटर पर लोड करता हूँ। ये देखिएगा, ये बस ऊपर नीचे हो और इस स्लाइडर को आप ऐसा सेट करें कि पेपर इधर उधर बिल्कुल भी ना हो पाए, प्रिंटर में जाए तो बिल्कुल सीधे जाए। ठीक है, मैं इसे और अच्छे सेट कर लेता हूँ। पेपर फ्री होना चाहिए ताकि ये प्रिंटर पे जा सके। ठीक है, तो इसके बाद मैं यहाँ पर कमांड देता हूँ। मैं इसे ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, और ये प्रिंटिंग की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। आपको यहीं से अनुमान लग जाएगा कि आपका पेपर सीधा गया है या नहीं गया है। जब तक कि प्रिंट निकल रहा है मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे कार्ड का प्रिंट निकल के आ गया है, ये देखिए।
ये देखिए, इसके दोनों साइड का मार्जिन आप चेक करें, बिल्कुल फिक्स प्रिंटर के सेंटर पे प्रिंट हुआ है या नहीं, जिससे जो हम पीछे प्रिंट करेंगे वो बिल्कुल इसके नीचे ही एक्यूरेट आना चाहिए, जिससे कि जब हम कार्ड काटें तो एक कार्ड के नीचे दूसरा हिस्सा जरूर आए। ठीक है साथियों, तो अब हम इसके पिछले वाले हिस्से को अब यहाँ पर प्रिंट करते हैं। पिछले वाले हिस्से को प्रिंट करने के लिए हम पेपर को इस तरह से लगाएंगे, इसे भी हम उसी तरह से सेट करेंगे, फिक्स कर देंगे, ये देखिए। और इसके बाद हम अपने सिस्टम से कमांड देंगे, और मैंने ये अपने सिस्टम से कमांड दे दिया है और मैं इस पैनल को फिर से ओपन कर देता हूँ। तो हमारा ये पेपर फिर से लोड हो गया है और प्रिंटर चालू हो गया है, प्रिंटिंग चालू है। तो प्रिंट निकलते तक मैं ये वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो ये हमारे आयुष्मान कार्ड का प्रिंट निकल करके हमारे सामने आ चुका है और हमने इस पेपर पर दोनों साइड प्रिंटिंग की है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, आप इसे अच्छे से चेक कर लें। आप पहले सादे कागज़ पर प्रिंट करके देख लें कि आपके प्रिंटर की सेटिंग कैसी है और आपका प्रिंटर किस तरह से काम करता है, उसकी जानकारी आपको ज़्यादा है। तो इस तरह से हम आयुष्मान कार्ड की दोनों साइड प्रिंटिंग करेंगे एक ही पेपर पे। तो इसके बाद हमें लेमिनेशन की तरफ चलना है और अब हमें आगे क्या करना है, चलिए वो भी देख लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन इसे देखने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है साथियों, तो चलिए लेमिनेशन की तरफ चलते हैं। तो ये मेरे पास कैंट कंपनी का लेमिनेशन सीट है जो कि A4 साइज का है और इसकी डिटेल हम यहाँ से देख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसकी थिकनेस है 125 माइक्रोन और साइज है इसका A4। क्वांटिटी इसमें 100 पीसेस हैं। तो इसकी जो क्वालिटी है वो हीट पे डिपेंड करती है। आप अपने लेमिनेटर मशीन को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें और जब पूरी तरह से गर्म हो जाए तो उसके बाद इस सीट को आप यूज़ करें। बाकी आप किस तरह का लेमिनेशन यूज करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। मार्केट में बहुत सारे हार्ड और अच्छे लेमिनेशंस आते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो कुछ इस तरह से हमने आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रोसेस कंप्लीट की है। तो इन कार्डों की अगर क्वालिटी हम देखें तो क्वालिटी बुरी नहीं, बहुत अच्छी है। ये देखिए, अच्छे हार्ड कार्ड हैं और ये लेमिनेटेड कार्ड हैं। इसका जो पिछला हिस्सा है वो भी अब साइन करने लगा है और सामने का हिस्सा तो हमने अच्छा प्रिंट किया ही था। ये देखिए, अच्छे कार्ड हैं, ये कड़क हैं बिल्कुल। तो इससे हमारा काम बहुत अच्छे से चल सकता है। पेपर पे लेमिनेशन हो जाने के बाद आप अच्छी बड़ी कैंची का इस्तेमाल करें जो कि अच्छी धारदार हो। बेहतर होगा अगर आप कपड़े काटने वाली कैंची का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें धार अच्छी होती है और ये कार्ड बड़ी आसानी से कट जाएंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी समस्या आती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो इसी तरह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।